नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आप सालों पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करके भूल गए हैं या आपके म्यूचुअल फंड में निवेश का फोलियो नंबर नहीं मिल रहा? तो जल्दी आपकी इस परेशानी का हल निकलने वाला है, क्योंकि सेबी ने इनएक्टिव अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए सर्विस प्लेटफॉर्म मित्रा की लॉन्चिंग को लेकर एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। मित्रा पर सभी इनएक्टिव अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो का डेटाबेस होगा। तो शो में इसी की हम खासे जरा समझेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर हमारे साथ हैं आज। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले समझना ज़रूरी है, मित्रा नाम तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है। उन तमाम अनक्लेम्ड अकाउंट्स के लिए, उन तमाम ऐसे फोलियोज के लिए जिनका कोई अता पता नहीं है, तो शायद ये मित्र ही पता लगा पाएगा ऐसे अनक्लेम्ड अकाउंट्स का। थोड़ी खासे समझ लेते हैं। हेमंत जी, क्या कहता है सेबी का नया प्रस्ताव और जरूरत क्यों पड़ गई? स्वाति, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अनक्लेम्ड फोलियोज हैं, जहां पे लोगों ने काफी साल पहले इन्वेस्ट किया है, किसी कारण से या तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या फैमिली में किसी मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया है, उसका कोई ट्रैक नहीं है, तो मुझे लगता है उसको फिगर आउट करने की बहुत ही जरूरी थी। और मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सेबी का। मुझे लगता है इससे हजारों शायद लाखों निवेशकों को फायदा होगा। उनके जो पैसे हैं, जिनको किसी कारण से वो ट्रैक नहीं कर पा रहे या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन इनको मिलेगी। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है स्वाति, देखिए अभी जो हमारा जो प्रोसेस है, अभी हम केवाईसी मैंडेटरी है, तो ऑब्वियसली किसी भी निवेशक को ट्रैक करना या उनके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना बहुत आसान है। और अभी तो आपको वैसे भी एक जो स्टेटमेंट मिलती है कैश, वो वहां से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये काफी सालों पहले की है। उस समय पे हम उस समय की बात कर रहे हैं, जैसे जहां पे पैन मैंडेटरी नहीं था, पैन की जरूरत नहीं थी, केवाईसी तो ऑब्वियसली नहीं था। होता क्या था दूसरा, के जो मार्केटिंग के जो तरीके थे स्वाति, वो भी अलग थे। अभी क्या होता है, नॉर्मली वन टू वन इंटरेक्शन होता है, या तो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप करते हो, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये उस समय की भी बात है। इसके अलावा ऑब्वियसली दूसरे कारण भी है। ये उस समय की बात है जब जो म्यूचुअल फंड की जो मार्केटिंग है, वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट मेलर्स के थ्रू हुआ करती थी, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली जब लोगों को फॉर्म मिलते थे, वो फॉर्म भरते थे। और क्योंकि पैन मैंडेटरी नहीं था, तो वो तो ऑब्वियसली ट्रैक करने का कोई तरीका है ही नहीं। तो काफी निवेशकों ने जैसे एड्रेस लिखा, वो इनकम्प्लीट एड्रेस लिखा, ईमेल नहीं लिखा, फोन नंबर नहीं लिखा। अब अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी अगर इन्वेस्ट किया हो, तो वो चाह के भी इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पूरा एड्रेस है, ना तो उनके पास ईमेल है, ना तो फोन नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि काफी लोगों का काफी पैसा जो है वहां अटका हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, आप कोशिश करके अगर पता भी कर लें कि ये वाले एड्रेस है, उनसे बात करने की कोशिश भी करें, तो क्योंकि जैसा हम जानते हैं बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, तो काफी निवेशक बात ही नहीं करना चाहते, कि नहीं, उनको लगता है कुछ ऐसा कुछ फ्रॉड ना हो। अब क्योंकि सेबी ने जो इनिशिएटिव लिया है कि दोनों जो रजिस्ट्रार्स हैं, वो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देंगे। यानी अगर आपको लगता है कि आपने या किसी किसी मेंबर ने फैमिली के कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, तो एटलीस्ट आप वो एक प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो वो ढूंढने के लिए। अभी जैसे अगर ओपन एंडेड फंड में है, ओपन एंडेड फंड तो चलता रहेगा, कितने सालों से इन्वेस्टमेंट चलती जा रही है, तो कोई तरीका नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये मदद करेगा काफी लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने पहले पैसा लगाया है, स्पेशली क्योंकि वहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एटलीस्ट एक प्रोसेस इनिशिएट होगा, और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है, और काफी लोगों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल। तो और जैसा हमें मालूम भी है, अभी हाल ही में आंकड़े आए थे, हजारों करोड़ के अनक्लेम्ड खाते पड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड में। कई ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, मालूम ही नहीं कि किससे रिलेटेड है। तो एक बार ये तो, क्योंकि अभी प्रपोजल है, ड्राफ्ट सर्कुलर पर सुझाव 7 जनवरी तक मंगाए गए हैं विश्वजीत जी। क्या कुछ आपको लगता है इस पूरे प्रोसेस में चैलेंजेस भी आ सकते हैं? क्योंकि इतने पुराने पुराने किसी के फोलियो, अब किसी ने किसी टाइम पे निवेश किया होगा, किसी के हो सकता है दादाजी ने या उनके पिताजी ने शायद हो सकता है निवेश भी किया हो, या ऐसा कोई खाता हो जिनका वो खाता हो, वो खाता धारक ही ना रहा हो अब म्यूचुअल फंड में, या उनके फैमिली वालों में किसी को पता ना हो। तो आपको लगता है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उसको भी आसान बनाने में कारगर साबित हो सकता है मित्रा? बिल्कुल, स्वाति जी, मेरे ख्याल में जो चैलेंज आपने बताया ये उसी को सॉल्व करने का पहला कदम है।
अगर हम देखें तो आज टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बहुत सारे डेटाबेसेस को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो कदम उठाया है सेबी ने जो मित्रा के थ्रू और ये दोनों रजिस्ट्रार जो इसके ये पोर्टल लॉन्च करेंगे, तो वहाँ जाकर मान लीजिए किसी के दादाजी की डेथ हो गई है और उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ था, तो आज वहाँ पे जाके आप 3-4 इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास हैं, उसमें से मैंडेटली 2 इन्फॉर्मेशन अगर मैच कर जाती हैं, तो आपको काफ़ी डिटेल्स उस फंड की मिल सकती है और फिर वहीं से जाकर जब आपके पास डिटेल आ गई, तो आप वहाँ जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप लीगल हेयर हैं या कभी नॉमिनी उसमें कहीं लिखा हुआ है, तो क्योंकि वो आपको जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि अब आपको जानकारी मिल गई है कि इस फंड का ये फ़ोलियो है और ये डिटेल्स आपने उसमें फ़िल करी हैं, तो आप उसको क्लेम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं और वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में ऐसा चैलेंजेस नज़र नहीं आना चाहिए और क्योंकि ये कदम भी इसीलिए उठाया है कि जो सफाई होनी चाहिए कि जो पुराना अनक्लेम्ड फंड है, लास्ट ईयर तक जो मैंने डाटा पढ़ा था वो 2600 करोड़ का था और बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। पर म्यूचुअल फंड्स में एमफी ने काफ़ी अवेयरनेस करी है और मेरे ख्याल में आगे चल के भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एमफी और एएमसीज़ के वेबसाइट पे जाके आप अपना ये अनक्लेम्ड वाला डेटा चेक कर सकते हैं और अगर कोई डिटेल आपको मैच कर जाती है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये जितना भी अनक्लेम्ड फंड पड़ा है, कहीं न कहीं उसमें काफ़ी कमी आएगी और लोगों का पैसा है वो वापस उनको मिल जाएगा। बिल्कुल और डिटेल इसमें ये भी बताई गई है क्योंकि इसकी चर्चा ही कर रहे थे कि कितने पुराने खातों का यहाँ पर निपटारा हो सकता है उनको लेकर 10 साल तक जिसमें कोई लेन देन ना हुआ हो। मतलब हेमंत जी एक टाइम फ्रेम सेट किया गया है कि 10 साल तक लेन देन नहीं हुआ हो, जैसा आप बता रहे थे उसी में मैं ऐड कर रही हूँ। और इनएक्टिव पोर्टफोलियो जिसमें कोई यूनिट बैलेंस मौजूद हो और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इसमें शामिल हैं और फोलियो जो रिडीम नहीं हुए हो या गलती से छूट गए हो। तो ये कुछ ऐसे खातों का पता लगाने के लिए मित्रा जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम करने की जोर शोर से कवायद शुरू हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि इससे अनक्लेम खातों की जो समस्या है इस वक्त फाइनेंशियल जो सिस्टम में बनी हुई है वो दूर करने में कारगर साबित होगा। आइए इसी के साथ हमारे पहले आज के कॉलर से भी बात कर लेते हैं शो के और जानते हैं उनका क्या सवाल है। सिबा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सिबा जी सर स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के मनी गुरु प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे आपने सवाल भेजा, आपका मौजूदा कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं और आप एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए इन पैसों को इकट्ठा करना चाहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल्स देंगे, अभी आपका जो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है कहाँ कहाँ पर है? अभी एक्चुअली मेरा HDFC फ्लेक्सी में चल रहा है। हेलो। ओके। हाँ अभी करेंटली मेरा 10,000 का SIP चल रहा है। HDFC फ्लेक्सी में 3,000, SBI कंट्रा में 2,000 और ICICI प्रूडेंशियल वाला 1 मिनट और ICICI 2,000 शायद आपने बताया। हाँ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप वाला में 2,000 और मोतीलाल ओसवाल में मेडिकेप में 1,000 और निप्पन इंडिया स्मॉल में 2,000। ठीक है, ओके जी। तो मुझे बात बताइए सिबा जी, आपकी उम्र क्या है और आपका टारगेट क्या है जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अभी 37 मेरा उम्र चल रहा है। अभी 10,000 का SIP कर रहे हैं। अभी उसको 1 लाख मैडम उसको 90,000 ऐड करना है। आप बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, इसमें इसको ऐड करना है। ओके, तो आप ये जो कह रहे हैं कि मुझे 25 सालों तक आपको इन्वेस्ट करना है, आपकी कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग सी लग रही है मुझे? नहीं एक्चुअली क्या हमारा बिजनेस है, इससे उसको वेल्थ बढ़ाने के लिए खर्च करना है। ओके ठीक है, मैं अपने एक्सपर्ट से ही जान लेती हूँ। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम आपसे ज़रूर बात करते हैं। अभी हेमंत सर ज़रा आप इनके पोर्टफोलियो पर ज़रूर एक नज़र डालेंगे। कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है? 10,000 का ही अभी SIP कर रहे हैं हालांकि, लेकिन हाँ पोर्टफोलियोज अच्छे खासे हैं इनके फंड पोर्टफोलियो में फंड, लेकिन ये 10% के SIP स्टेप अप भी करने की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सर कितना इकट्ठा कर सकते हैं? इस बात में देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पोर्टफोलियो में। एक तो जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 25 साल है, ऑब्वियसली बहुत लंबा समय है और सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब इतने लंबे समय के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो एक तो आपको जो इक्विटी की जो सही पोटेंशियल है उसका फायदा होता है, दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, तीसरा क्योंकि आप SIP से आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी का जो रिस्क रहता है आपके पोर्टफोलियो में उसका इम्पैक्ट कम होता है और साथ ही इनफैक्ट उसका फायदा आपको होता है क्योंकि आप एवरेजिंग कर सकते हो ओवर ए लॉन्गर पीरियड। तो आई थिंक बिल्कुल जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है। अगर मैं इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देखूं
उससे पहले अगर हम इसका ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास एनपीएस में इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है मिक्स। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली जब आप 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका हर एसेट क्लास या हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का प्रोपोर्शन क्या है। अब क्योंकि यहाँ 25 साल की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इनका जो फोकस ज्यादा जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंड्स पे होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 की है। हालांकि ये कमिटेड है कि हर साल वो 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस और करने की जरूरत है। तो पहले इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। इनके पास 5 फंड है। जिस तरह की कैटेगरी होनी चाहिए, जिस तरह के फंड होने चाहिए, वो इनके पास है। फ्लेक्सी कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एक कॉन्ट्रा फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्योर लार्ज कैप फंड आईसीआईसी ब्लू चिप, मोतीलाल मिड कैप जो वन ऑफ द इनफैक्ट कहूंगा कि बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है राइट नाउ, और निप्पॉन स्मॉल कैप। फंड सिलेक्शन बिल्कुल सही है, एलोकेशन बिल्कुल सही है। तो ये पोर्टफोलियो को आप कंटिन्यू करते रहिए, अपनी जो कमिटमेंट है 10% की उसको आप बढ़ाते रहिए। अब इन्होंने जो कहा है कि वो जो 20 लाख का जो एक मुश्त रकम उनको करनी है अपने एफडी से, वो डिपेंड करेगा इनकी टाइम होराइजन कितनी है। तो अगर टाइम होराइजन बहुत लंबा नहीं है तो हाइब्रिड फंड को देखिए, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए या इक्विटी सेविंग फंड हो गए, उस कैटेगरी को देखिए। अगर लंबा समय है तो फिर वो एलोकेशन इन फंड्स में आप सिस्टमैटिकली करिए। इतना बड़ा पैसा एक साथ मत लगाइए। ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना टाइम होराइजन है उसके ऊपर लगाइए। और काफी अच्छा कॉर्पस जो है इनका बनेगा, एटलीस्ट 2 करोड़ के ऊपर तो आराम से बनेगा जिस तरह की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि 10% कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसका डबल हो जाएगा 25 साल में। तो एक बड़ी रकम बनेगी, लेकिन आपको अपना डिसिप्लिन बना के रखना है 25 साल तक। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनसे आपको घबराना नहीं है, अपना फोकस रखिए। आई थिंक आप बिल्कुल सही दिशा में है। जैसा मैंने कहा, थोड़ी एलोकेशन बाकी कंजर्वेटिव ऑप्शन से निकाल के आप म्यूचुअल फंड में बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो कहीं ज्यादा बड़ा बन सकता है। बिल्कुल, तो ये आपके लिए सलाह है हेमंत जी की ओर से। सिबा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले कॉलर से बात करते हैं। किरण कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार किरण जी, स्वागत करते हैं सर। जरा बताइए अपने निवेश के बारे में कुछ और डिटेल्स हमें। कौन से पर्पस के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जी किरण जी, किरण जी सुन पा रहे हैं आप हमें? एक बार फिर से उनसे बात कर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज अपने सवाल पूछिए। हेलो किरण जी सवाल पूछिए। यस यस, सुन पा रहे हैं, सवाल जी, पूछिए। मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं अक्रॉस दिस डिफरेंट फंड्स, इज इट राइट, और उसमें कुछ और डाइवर्सिफिकेशन करना है, रिडक्शन करना है, नंबर 1। एंड दिस इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलमोस्ट 15 years का लॉन्ग टर्म व्यू है। तो वांटेड टू नो कि विथ target of around 6 to 8 crores, or from the retirement point of view. Okay. So, and again kids education, expecting 1 CR to 2 CR after 6-7 years. So ये टाइम फ्रेम है मेरा। ओके ओके, 6 to 7 ईयर में लगभग 1 करोड़ तक का अमाउंट रिटायरमेंट के लिए, अराउंड 6 to 10 करोड़ या 8 करोड़ का कॉपस इन्हें चाहिए। विश्वजीत जी, आप जरा किरण जी के पोर्टफोलियो पर एक नजर डालें, इनके फंड्स कैसे लग रहे हैं? जी बिल्कुल, किरण कुमार जी, आपने काफी फंड्स ले रखे हैं और उसमें मुख्यतः देखें तो थीमेटिक फंड्स का भी काफी आपने लिया हुआ है। तो कोशिश करें थीमेटिक फंड्स पे अच्छी नजर बना के रखें, क्योंकि ये थोड़े से रिस्की होते हैं और कब थीम प्ले आउट हो जाए उसका पता नहीं चलता। तो कोशिश करें अपना जो कोर पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी एसेट या मल्टी कैप फंड्स में रखें, ताकि आपको रिस्क जो है ओवरऑल पोर्टफोलियो में कम लेना पड़े। जहां तक कि आपका लक्ष्य का सवाल है, आपने करीब 70 लाख रुपए का कॉर्पस जनरेट किया हुआ है विद प्रॉफिट अगर लगाए, तो ये 70 लाख रुपए अगर हम 12% का सीजीआर लेके चले तो 7 साल में करीब करीब 1.5 करोड़ रुपया बन जाता है। तो यहाँ पे आपके जो बच्चे की पढ़ाई है वो लक्ष्य आराम से आप अचीव कर सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा कॉर्पस गोल रखा हुआ है 6 से 8 करोड़ का रिटायरमेंट फंड के लिए। तो मेरे ख्याल में आपने इन्फ्लेशन को कंसिडर किया हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। पर ये जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, इसमें कोशिश करें कि जो आपने 1,20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो इसको आपको कहीं ना कहीं यहाँ इससे आप 6 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं 15 वर्ष में। और अगर आप इस 2 करोड़ जो बैलेंस है, अगर हम 8 करोड़ को पूरा गोल मान के चलें, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी
SIP अपनी बढ़ानी होगी, और बहुत ज्यादा नहीं, केवल 5 या 6% के हिसाब से एनुअल आपको स्टेप अप करना होगा, जिससे आप 8 करोड़ के लक्ष्य तक आराम तक पहुंच जाएंगे। जो फंड्स हैं आपके देखें तो थीमेटिक फंड्स को कम करें। लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो कोशिश करें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके के फंड्स लीजिए। थीमेटिक फंड्स में थोड़ा फोकस जितना कम हो उतना अच्छा है। डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही अपना पोर्टफोलियो को बनाएं। फ्लेक्सी कैप फंड में आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, तो उसमें निवेशित रहें। फंड्स का चॉइस अच्छा है, तो मेरे ख्याल में बस थीमेटिक को थोड़ा कम एक्सपोजर देना है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स में आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, ताकि आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो उसमें स्टेबिलिटी रहे और रिस्क थोड़ा सा कम रहे। तो मेरे हिसाब से आप क्योंकि आप अच्छी SIP कर रहे हैं और काफी लंबा समय है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप अपने गोल तक अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके किरण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको, आपके जो गोल के लिए आप आगे बढ़ते रहें और सलाह पर जरूर गौर कीजिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे एक्सपर्ट से, बने रहिए हमारे साथ। और आइए अब अगले हम अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। दयाल आहूजा इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, अपना सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से, थोड़ी और डिटेल्स दे सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई। जी सर, मैंने एक 70,000 की SIP की है, 6-7 महीने हो गए हैं। मैंने डिटेल्स सब शेयर किया है और रिटायरमेंट मेरी नेक्स्ट ईयर ड्यू है। तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ अराउंड 2 करोड़ बाय द ईयर 2031। तो अभी इसके लिए जो करंट पोर्टफोलियो है, इज इट इनफ या फिर उसमें कुछ प्रूनिंग? मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड भी ज्यादा लिए हैं, क्योंकि मैंने यही कोशिश किया था कि उसमें से जो पैसे परफॉर्मिंग होंगे तो 6-8 महीने वो रखेंगे, बाकी के प्रून कर देंगे। तो अभी मुझे गाइडेंस चाहिए कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसमें कुछ एडिशन करेक्शन करने की जरूरत है, और वेदर आई एम ऑन द राइट कोर्स और नॉट, क्योंकि रिटायरमेंट फंड मिला के करीब 2 ईयर का मेरा टारगेट है। राइट सर। हेमंत जी, विदाउट एनी फर्दर अडू प्लीज इनका पोर्टफोलियो देखिए। इस वक्त अप्रोच तो बिल्कुल सही है। SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी फंड में, ऑब्वियसली रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि इनके पास जो समय है, जैसे उन्होंने कहा 5 साल का समय है। जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो, SIP से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी एवरेज होल्डिंग पीरियड जो करीब 2.5 साल रहेगी। तो ऑब्वियसली ऐसे में पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्की है। बट अगर ये पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पोर्टफोलियो उन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो फिर कोई इशू नहीं है। बट अगर यहाँ से सिर्फ 5 साल का समय है, मुझे लगता है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, टाइम होराइजन में थोड़ा लंबा समय चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब आप प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली SIP से कम 8 से 10 साल का आपके पास समय होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो शायद पोर्टफोलियो में थोड़ा एग्रेशन कम करके कुछ शायद हाइब्रिड फंड इनको शामिल करने पड़ेंगे। बट वो क्लियरली डिपेंड करता है कि वो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या अभी इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इनका जो पोर्टफोलियो में दिखता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवरलैप भी है, उसको कम किया जा सकता है। हालांकि जैसा उन्होंने कहा कि 70,000 की SIP कर रहे हैं, अगर 5 साल तक करते रहे, मैं 12% का रिटर्न भी अगर मान के चलूं, तो थोड़ा सा शायद अग्रेसिव एजम्पशन हो सकती है। तो करीब 56 या 57 लाख का इनका कॉर्पस बनेगा। तो बड़ा गैप है, जितना पैसा हमको चाहिए और जितना ये कलेक्ट कर पाएंगे। पोर्टफोलियो की बात करूं तो कुछ फंड जो है, ओवरऑल फंड सिलेक्शन अच्छी पर आती है, कंसोलिडेट करने की जरूरत है इनको। जैसे HDFC मल्टी कैप, एक्सिस मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और निपॉन स्मॉल कैप, ये कुछ ऐसे फंड है जिनमें आप बने रह सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू कीजिए। बट जैसा मैंने कहा, थोड़ा गैप है, जितना आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आप अपने लक्ष्य के नजदीक तक पहुंच सकें। बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको निवेश अवधि, टाइम होराइजन को बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अगला सवाल हमारे पास आ रहा है रवि M हुंद्रे का। इनका ज़रा सवाल लेते हैं। और इनकी उम्र है 33 साल, मौजूदा लगभग 7,000 की SIP कर रहे हैं। 5 लाख से ऊपर का इनका एक मुश्त निवेश भी है। NPA से 75,000 डालते हैं। LIC में 75,000 सालाना इन्वेस्टमेंट है। 12,000 का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी है। तो 25 साल में 7 से 10 करोड़ का टारगेट है। SBI कॉन्ट्रा फंड इनके पास है। SBI का ही स्मॉल कैप भी है। क्वांट का एक टैक्स सेवर ले रखा है इन्होंने।
टाटा का निफ्टी मिड कैप फंड है, मोमेंटम इंडेक्स फंड, मिराई एसेट का निफ्टी फंड है, तो इंडेक्स पैसिव इन्वेस्टमेंट भी है, टाटा का स्मॉल कैप है इनके पास, फिर डिफेंस फंड है एचडीएफसी का, तो थीमेटिक में भी है, निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी भी है, निपॉन इंडिया एसआईपी इंश्योर और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है। विश्वजीत जी जरा इनका पोर्टफोलियो आप स्टडी करेंगे, फंड्स तो काफ़ी हैं और अलग अलग टाइप के फंड्स भी हैं, कितना इकट्ठा कर पाएंगे? बिल्कुल रवि उंद्रा जी, आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा एग्रेसिव है क्योंकि आपने मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल इक्विटी जैसे फंड्स भी ले रखे हैं, थीमेटिक फंड्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा कम है। तो कोशिश करें लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे फंड्स को लें, डाइवर्सिफाइड फंड्स को लें। थीमेटिक फंड्स थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। आपका कोर पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड फंड्स का ही होना चाहिए। जहां तक आपने प्लानिंग कर रखी है, आपने इंश्योरेंस भी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखी है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आपने पहला स्टेप अच्छा उठा रखा है। इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो 7,000 की एसआईपी है और आपने 5.5 लाख रुपए करीब करीब जोड़ भी रखे हैं, कॉर्पस जनरेट किया है। तो अगर हम 5,30,000 को देखें, आपके पास सबसे बेस्ट पार्ट जो है रवि साहब वो है आपके पास टाइम होराइजन, क्योंकि 25 साल है और आपने 33 साल में बहुत अच्छी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन है तो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिल सकता है और आप अच्छा खासा कॉर्पोरेट कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। और आपने लक्ष्य भी अच्छा रखा है 7 से 10 करोड़ का। तो ये 5.5 लाख जो रुपए हैं ये कहीं ना कहीं 90 लाख बन जाएंगे अगर हम 25 साल तक निवेशित रहते हैं। और और आपने जो एनपीएस में किया हुआ है ये भी एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आपको एक रिटायरमेंट के लिए अच्छी प्लानिंग हो जाएगी। ये भी करीब करीब 1 करोड़ बन जाएगा और यहाँ से आप 60% पैसा टैक्स फ्री भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम 7 से 10 करोड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं 4 करोड़ का गोल मिसिंग है। तो उसके लिए आपको ये 7,000 की एसआईपी में कहीं ना कहीं हर साल 15% का स्टेप अप करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप ये इस बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। तो कोशिश करें अपनी एसआईपी को जितना बढ़ा सकते हैं, जो लमसम आपको मिले उसको निवेश करते रहें और पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे फंड्स का और एडिशन करें। और ये थीमेटिक फंड्स को और थोड़ा सा जो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स है इसको आप रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जो फंड्स की मैं सलाह दूंगा उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ले सकते हैं आप। फ्लेक्सी कैप में आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है तो आप बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ये भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके के फंड्स को आप ले, और कोटक का मल्टी कैप फंड, तो ये 3-4 फंड्स आप ऐड करें पोर्टफोलियो में। थीमेटिक फंड्स को कम करें तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। और एसआईपी को जितना बढ़ा सकते हैं कोशिश करें कम से कम 15% हर साल अपना स्टेप अप करें, तो आप 7 से 10 करोड़ का जो लक्ष्य आप रख रहे हैं उसके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर राय। मैं रवि जी के लिए ये विश्वजीत जी की तरफ से उनके पोर्टफोलियो पर आई है सजेशन। थैंक यू सो मच हेमंत जी और विश्वजीत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।